Good morning, dear friends, and those friends who are preparing for UP B.Ed Assistant Professor। जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट संख्या 51 में अपना आवेदन किया था, उनके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पुनः विज्ञापन का डेट बढ़ाया गया है, अर्थात आवेदन करने की तिथि जो है पुनः प्रसारित की गई है, बढ़ाई गई है, जिसकी तिथि दोस्तों 28 अप्रैल से शुरू होकर 27 मई तक चलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशंस और न्यू रजिस्ट्रेशंस दोनों का ही प्रावधान है। तो B.Ed विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पुनः शुरू हो गए हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पहले से कर रखा है उन्हें भी पुनः इस साइट पे जाकर, अर्थात आयोग की साइट पे जाकर, पोर्टल पे जाकर आपको पुनः आवेदन को अपडेट करना है, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। और वैसे अभ्यर्थी भी जो नए अभ्यर्थी के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने न्यू अपॉर्चुनिटी भी प्रदान किया है कि जिन्होंने पहले नहीं आवेदन किया था वह फ्रेश कैंडिडेट के रूप में एज ए न्यू एप्लीकेंट के रूप में आवेदन करके उत्तर प्रदेश B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर्स और सहायक आचार्य की भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यह आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन कर रखा है पहले से, उन्हें भी अपने आवेदन को आयोग के वेबसाइट पे जाकर पुनः आपको अपडेट करना है अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को। जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है और उनका आवेदन शुल्क जमा है, उन्हें पुनः आवेदन शुल्क पेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको नए सिरे से एज ए न्यू एप्लीकेंट आवेदन करने का मौका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अर्थात UP एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने प्रदान किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं, जो कि आपको आवेदन भरने में मदद और सहयोग करेगा। तो इसको आवेदन करना ना भूलें। और वैसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन ऑलरेडी कर रखा है, वे पुनः अपने आवेदन को, अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को अपडेट अवश्य करें। तो जैसा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिया गया है, आपको टोटल 15 स्टेप्स जो है कंप्लीट करने हैं। जो यूजर मैनुअल गाइड प्रदान किया गया है, प्रोवाइड करवाई गई है उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो आपके स्क्रीन पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर B.Ed एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 एंड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना है। जो फर्स्ट स्टेप करना है कि आपको https://ba.upessc.org के पोर्टल पे जाकर आपको लॉगिन करना है। और इसमें दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर सामने आपके है।
फर्स्ट है न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लीकेंट रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया है वो न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पे जाएंगे, और वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर चुके हैं उनको ऑथेंटिकेट या ओल्ड लॉगिन पे जाकर अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को अपडेट करना है। न्यू एप्लीकेंट मस्ट क्लिक रजिस्टर नाउ अंडर द कैंडिडेट बिगेन रजिस्ट्रेशन। जो भी नए अभ्यर्थी हैं या नए एप्लीकेंट हैं उनको रजिस्टर नाउ करना होगा। जो ऑलरेडी पहले से आवेदन कर चुके हैं उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर होगा जिसके थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट करके अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए जो प्री रिक्विसाइट जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस वह है कीप योर आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट एंड रिसेंट फोटोग्राफ रेडी। इतनी जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्टेप 1 में ये प्रोसेस करना है। तो सभी दोस्तों मित्रों से निवेदन है कि जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन किया है वे भी एक बार वेबसाइट आयोग की वेबसाइट पे विजिट करें। जो न्यू एप्लीकेंट जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिनको इंतज़ार था, जिन्होंने नई एलिजिबिलिटी अचीव की है, उनको भी आयोग के द्वारा अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है जिसका आप लाभ उठा करके अपने भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। स्टेप 2 जो कहता है दोस्तों आपको एप्लीकेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है, जिसके अंतर्गत आपको पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, फाइनल सबमिशन एंड फी पेमेंट के प्रोसेस के द्वारा आपको स्टेप 2 को है वह कंप्लीट करना है। दोस्तों याद रखिएगा जो भी ओल्ड एप्लीकेंट्स हैं उनको फ़ी पेमेंट नहीं करना है। आपके पोर्टल पे ऑलरेडी फ़ी पेड शो होगा, तो एक बार अवश्य विजिट करेंगे। फ़ी पेमेंट सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स को करना है जो न्यू और फ्रेश एप्लीकेंट्स के रूप में आवेदन सबमिट करना चाहेंगे। इसी तरह से जब हम बढ़ते हैं कि जो स्टेप 3 है वह आपको इंटरिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशंस आईडी आएगा, उसकी डिटेल्स को आपको स्टेप 3 प्रोसेस में इंटर करना है, जिसमें आइडेंटिटी इंफॉर्मेशंस, नाम एज पर 10th डॉक्यूमेंट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको डिटेल भरना है और इसको री इंटर्ड फॉर कंफर्मेशन करना है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इस एप्लीकेशंस को भर रहे हैं वह इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि हर एक स्टेप में आपको सेव और कंटिन्यू नेक्स्ट का बटन करना है, जिससे कि आपका आवेदन सबमिट होते चले, सेव होते चले। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप में आपको सेव का ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करना है। जो स्टेप 4 है आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, इसके अंतर्गत आपको जो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा आइडेंटिटी के लिए जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, लाइक द आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, उनके ऑथेंटिकेट करना है, वेरीफाई करवाना है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस मोबाइल और ईमेल दोनों ही के माध्यम से होगा, जिसको आप इसको वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड अगेन करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। जो आपका स्टेप 5 होगा, स्टेप 5 जो है एप्लीकेशन कंफर्मेशन। अपॉन द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन receive your application number and login
लिंक वाया ईमेल एंड SMS। इसमें आपको सेव योर एप्लीकेंट नंबर जो UPESSC-BEd ID और OTR ID के नाम से आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगा, उसको सेव करके रखना है। ये फ्यूचर में आपको काम देगा। फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन या लॉगिन प्रोसेस आपका होगा इसी एप्लीकेशंस नंबर से होगा, इसी ID से होगा, जो ID आपको उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान। 6 स्टेप जो है उसमें आपको पर्सनल एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स भरना है और इस पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल्स के अंतर्गत आपको भरकर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। जो 7th प्रोसेस होगा एंटरिंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसमें पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट नेम होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर BEd। बेसिक क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होगा जिसके अंतर्गत 10, 12th और ग्रेजुएशंस की डिग्री आपको इंटर करनी होगी। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी 1 है उसके अंतर्गत PG MAd और PG BEd प्लस MA एजुकेशन फील्ड डिटेल्स एंड आपको क्लिक करना होगा जो भी एज पर आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस है। उसमें 2 ऑप्शंस हैं, MAd और MA एजुकेशन विथ BEd या PG और MA। वो आप अपनी योग्यता के अनुसार क्वालिफिकेशन के अनुसार देख सकते हैं। जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशंस में प्रोसीड करनी है। नेक्स्ट जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी है 2, वह है नेट इन एजुकेशन और PhD या DPhil इन एजुकेशंस हो। तो ये आपकी मैंडेटरी है कि या तो आपको नेट होना चाहिए इन एजुकेशन और PhD होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आयोग के द्वारा रखी गई है। स्टेप 8 जो है वह आपको अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट है। दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशंस फॉर्म भरेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चरण होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशंस फॉर्म में फिल किया है, लाइक फ़ोटो है, सिग्नेचर है, आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी है, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं, रिसर्च क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये आपको अपलोड करने हैं और ये डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। इसकी साइज़ जो है प्रिस्क्राइब कर दी गई है जो आयोग की वेबसाइट पे है। उस डॉक्यूमेंट की साइज़ में आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। 9 स्टेप आपको एप्लीकेशंस रिव्यू का आएगा। जब आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगी, आप कंप्लीट करेंगे फॉर्म, तो एक रिव्यू एप्लीकेशन का स्टेप आएगा जिसमें आप जो भी आवेदन में एंट्री किया है उनको केयरफुली सावधानीपूर्वक आपको रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद आपको कंफर्म बटन के ऊपर जा कर के कंफर्म करना है। अगर कोई एडिट है तो एडिट का ऑप्शन चुन कर सकते हैं। उसके बाद 10th जो स्टेप आपके सामने आएगा, आपके स्क्रीन पे होगा, वह होगा डिक्लेरेशन एंड फ़ी पेमेंट। दोस्तों जैसा कि पहले ही बताया कि जो अभ्यर्थी न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनको फ़ी पे करना है। जिन्होंने ऑलरेडी आवेदन पहले से कर चुका है उनका फ़ी पेमेंट ऑलरेडी शो होगा, तो उनको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो भी न्यू एप्लीकेंट्स होंगे, फ्रेश एप्लीकेंट्स होंगे, उनको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट करना होगा स्टेप नंबर 10th में। फ़ी जो आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है, जनरल EWS या OBC जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2000 है और SC ST कैंडिडेट के लिए 1000 फ़ी रखी गई है। तो अपने एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना फ़ी सबमिशन करेंगे। जो 11th स्टेप होगा पेमेंट वेरिफिकेशंस का, आपके पास मैसेज आएगा कि सक्सेसफुल पेमेंट वेरिफिकेशंस होगा। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म टू डाउनलोडेड प्रिंट
एंड अदर्स जो स्टेप्स हैं आपको एप्लीकेशन सबमिशन एंड प्रिंट का होगा 12th स्टेप्स। उसके बाद जो 13th स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आएगा। और जो 14th है कैंडिडेट लॉगिन के लिए आप अपने डिटेल्स को मोबाइल नंबर आधार ईमेल आईडी को और जो OTP के माध्यम से लॉगिन होगा। एंड आपका देन हेयर न्यू रजिस्ट्रेशंस आपको प्राप्त होगा। जो एप्लीकेशंस फॉर्मेट में अमेंडमेंट वगैरह की प्रोसेस होगा वो स्टेप 15th होगा, जो आयोग के द्वारा बाद में डिक्लेयर की जाएगी अगर कोई करेक्शन विंडो की इस तरह की प्रोविज़न दिया जाता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि पूरी जो प्रोसेस है आपका 15th स्टेप में आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मैनुअल गाइड है, यूजर मैनुअल गाइड है, उसकी सहायता से आप अपना आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं और इसको अति शीघ्र कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट। और कोई भी वैसे अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश सहायक आचार्य B.Ed विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स की परीक्षा की तैयारी करने में सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल के माध्यम से इस परीक्षा से संबंधित आपको हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है और ऑलरेडी प्राप्त किया मार्गदर्शन दिया जा रहा है जो कि एज पर आयोग के द्वारा निर्धारित मैनुअल जो सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो इस चैनल पे आपको उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों पुनः एक बार आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन विद्यार्थियों की तैयारी में मदद करने में सहयोगी भूमिका निभाएं। और यह बिल्कुल ही तैयारी जो आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है वह मुफ्त है, फ्री में है, आपको कोई पैसे नहीं पेमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है कंटेंट और आपको बेल आइकन पे क्लिक करना है जिससे जो भी अपडेट वीडियो इस परीक्षा से संबंधित आएगा वो आपको ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑलरेडी कई सारे वीडियो इस पे बने हुए हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के यूपी B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर्स से संबंधित प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करते रहें।